अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से फ़ाल 2026 के जो एडमिशन्स ओपन हैं, आपने उन पर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो आप एडमिशन्स के लिए अपने घर बैठकर मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अभी आपको इस तरह कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत व हाजत नहीं होगी। आपने यहाँ अप्लाई जो है वो 6 जुलाई तक अप्लाई ऑनलाइन करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, आपने नाम चेक करना होता है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, जिसमें आपका वो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट लेते हैं एडमिशन से पहले, उसका जो भी स्केड्यूल होगा वो भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो हमने इनका एडमिशन फॉर्म जो है वो ओपन किया है ऑनलाइन, कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। सारे स्टेप्स आपको अभी कंप्लीट वन बाय वन बताए जाएंगे। तो अभी वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आइंदा आने वाले मज़ीद वीडियोस जो हैं अपडेट्स वो हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी जो है बर वक्त मालूमात हासिल होती रहे। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो का, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो इनकी ओपन है वो आपको दिखाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है। ये जो मेन मतलब डिपार्टमेंट्स हैं जिनके नीचे सब सेक्शंस आते हैं, जिसमें मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने हेडिंग में दो तीन डिपार्टमेंट्स यानी कि अभी पढ़ के सुनाए हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके तहत काफ़ी सारे मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके नीचे भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। और यहाँ पे साइड पे फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें ये आमतौर पर डॉक्टरी का एक शोबा है, अलाइड हेल्थ साइंसेज का। तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट क्लोज की हुई है, दिखाई हुई है, तो आप यहाँ पे खुद ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे लेनी है, इसमें आपको बेसिकली ये जो इनकी वेबसाइट है यहाँ से ही मिल जाएगी। आप जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होगा, वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके खुद ही इसे ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आप खुद ही एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके चेक करेंगे, क्योंकि अब अगर हम आपको एक एक प्रोग्राम बताएंगे, एक सब सेक्शंस जो हैं वो सारे बताएंगे, सब्जेक्ट्स बताएंगे, तो टाइम जो है ना ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए आप खुद ही रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको बताई है कि 6 जुलाई है। मिड नाइट मतलब रात 12 बजे तक आपने अप्लाई इसमें 6 जुलाई तक करना होता है। अप्लाई इसका ऑनलाइन है, ये उनका जो आपके सामने लिंक है ये भी बना हुआ है, आप ये लिखेंगे गूगल क्रोम में, आप इनकी वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई इनका 8 जून से ही मतलब स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद नीचे जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पे जो मेन इनका पोर्शन है वो ये है, रेगुलर सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के नीचे ये जो डिस्प्ले लिस्ट मेरिट लिस्ट बनी हुई है ये, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली ये है कि जो डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट कब लगेगी। इसमें बेसिकली मेरिट लिस्ट होती इसमें क्या है, इस एडमिशन के केस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसमें आपकी वो छांटी करते हैं, इनका फार्मूला होता है, उसके मुताबिक आपकी जो है ना मेरिट लिस्ट बताते हैं। तो अगर आप फार्मूले के तहत इनके मेरिट पे आते हैं तो लिस्ट में वो आपका नाम आ जाता है। फिर आप मतलब फर्दर प्रोसीड होते हैं। अगर तो आपका टेस्ट लेना होता है, वो टेस्ट आपने देना होता है। अगर टेस्ट ना लेना हो उस डिपार्टमेंट के ज़रिए, फिर आपकी मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाए, फिर आपने मुकर्ररा तारीख तक वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने होते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्केजुअल चेक कर सकते हैं आप कि 15 आगे मज़ीद लिखी हुई है डेट इसकी, यानी कि 15 से 16 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी रेगुलर कैंडिडेट्स की, ठीक है ना। 15 से 16 जुलाई को। और उसके बाद जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो 20 से 21 जुलाई के दौरान लगेगी। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 22 से 23 के दौरान लगेगी, 22-23 जुलाई के दौरान। ये रेगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट्स हैं, इसमें रिजर्व सीट्स जो होती हैं, जिसमें मतलब माइनॉरिटी कोटा होता है या रिलीजियस वगैरह, ठीक है, उसकी जो है वो 22-23 जुलाई को मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके सामने ये जो सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है वो भी मेंशन है, वो आप खुद रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट जो है रिलीजियस माइनॉरिटी की है, वो रेगुलर कैंडिडेट्स की 22 जुलाई 2026 को लगेगी। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होती हैं वो 7 सितंबर 2026 से आपकी यानी कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जो सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है उनमें 7 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी।
अब बेसिकली ये जो रेगुलर है और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है, इनमें क्या फ़र्क होता है? रेगुलर में आपके जो ज़्यादातर खर्चा जात होते हैं वो यूनिवर्सिटी की जानिब से होते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से होते हैं, और जो सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है इसमें ज़्यादातर खर्चा आपका खुद का आता है, ठीक है? तो फिर जिनका मेरिट लो बनता है उनको वो सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में वो मूव कर देते हैं, फिर वो आपने जो यानी कि अपने खर्चा जात जो है वो खुद ही अफोर्ड करने होते हैं। मतलब वो रेगुलर की बनिस्बत सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के जो खर्चा जाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अब ये साइड पर जो प्रोग्राम्स मेंशन है, ठीक है, इसमें HAT हैट जनरल टेस्ट होता है, वो ये बेसिकली ये ऐसे प्रोग्राम है जिनका टेस्ट होगा या इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। वो मतलब प्रैक्टिकल जो है ना फर्स्ट रिक्रूटमेंट का, वो ये प्रोग्राम्स का होगा, ठीक है। अब हैट जो है, हैट टेस्ट जो है उन्होंने 17 जुलाई को लेना है। उसके बाद इंटरव्यू फॉर PhD प्रोग्राम का इंटरव्यू होता है, वो 20 जुलाई को होगा। उसके बाद जो है MS या MPhil MSc ऑन्स वगैरह इनके जो वेयर एप्लीकेबल जहाँ टेस्ट अगर यानी कि इनका जो मतलूब है वो होगा 8 जुलाई को। उसके बाद इंटरव्यू फॉर MS फिल, ये सारा आपके सामने मेंशन है, आप यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं। और जो हाफिज कुरान होते हैं, ठीक है ना, उनका जो टेस्ट होता है हिफ्स का, वो 8 से 9 जुलाई को लिया जाएगा। मेडिकल का जो टेस्ट है वो कब डिस्प्लेड होगा, वो 8 से 9 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 8 जुलाई को होगा। उसके बाद को करिकुलर टेस्ट जो है ट्रायल जो है वो भी इसके सामने डेट मेंशन है। स्पोर्ट ट्रायल जो है उसकी डेट भी आप सामने लिखी हुई है, आप खुद रीड कर सकते हैं। तो अब बगैर वीडियो को लंबा किए हम कोशिश करते हैं कि आपको अप्लाई मेथड बताएं। तो एडमिशन को अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ जो इनका सर्च बार है गूगल क्रोम में आपने ओपन करना है su.edu.pk लिख के। जैसे ही सर्च करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट जो है इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे बना हुआ है अप्लाई ऑनलाइन रेड कलर में, ठीक है। इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपके सामने ये जो ऑप्शंस जो हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले हाउ टू अप्लाई है। अगर आप अप्लाई मेथड इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से चेक करना चाहते हैं वीडियो के जरिए, वो यहाँ पे मेंशन है, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरिट लिस्ट लगती है प्रोग्राम्स की, वो इस ऑप्शन में होती है। प्रीवियस लिस्ट जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये बात की बात है, सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होंगे। अब आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। अगर आज से पहले आपने कभी अप्लाई नहीं किया अपने डाटा को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले आपने फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फिर आपने CNIC विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है। उसके बाद ईमेल आपकी आएगी, फिर पासवर्ड आपने 2 लगाने हैं। पासवर्ड लगा के आपने जस्ट रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक कर, तो आपको हो सकता है कि आपकी ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आए या लिंक आए, फिर वो आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर ले। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो होगा, आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फैकल्टी मतलब शो हो जाते हैं, जितने भी आपके सामने डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर बिलफर्ज आप साइंस के डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी साइंस के शोबे में, उसके उसके लिए आपने साइंस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप आर्ट्स के शोबे में जाना चाहते हैं तो आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने मजीद डिपार्टमेंट इसका शो हो जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मजीद प्रोग्राम इसके ओपन होंगे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लेना है या सेकंड में लेना है। तो यहाँ पे आगे मजीद लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको BS 4 ईयर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपने सबसे पहले ये पहले वाला सेमेस्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल जो है वो अनकम्प्लीट शो हो जाएगी। अब इसमें तकरीबन 6 स्टेप्स हैं, उसके बाद फिनिश्ड है। तो पहला स्टेप है बायोडाटा का, उसके बाद एड्रेस है, फिर मैट्रिक, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन, फिर पेमेंट करनी है, उसके बाद सबमिट करना है, फिर फिनिश्ड होता है। तो सारी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किए जाएंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मजीद जो है ऑप्शंस जो हो जाएंगे। अब आपने जो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वो इस जैसी करनी है, ये जो टिक के निशान है, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात ये इस तरह की पिक्चर्स लोग अपलोड करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है।
तो ये आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर जो है वो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, चूज़ कर लेनी है अपनी पिक्चर। हम कोई सी भी कर लेते हैं क्योंकि हम आपको जस्ट समझाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी का हम अप्लाई नहीं कर रहे। तो उसके बाद आपने एप्लीकेंट नेम को अपना नेम लिखना है एप्लीकेंट का जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल आएगी, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी यहाँ पे चूज़ करनी है। फिर आपने उनका जेंडर यहाँ पे बताना है कि मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आएगी पाकिस्तान। उसके बाद प्रोविंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि पंजाब है या कौन सा आपका प्रोविंस है। ओवरऑल पाकिस्तान से ही लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजीद आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो एप्लीकेंट CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेंट फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। रिलीजन यहाँ पे बताना है मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम उसके लिहाज से। तो ये चीज़ें लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे, यहाँ पे फादर नेम आएगा। उसके बाद फादर CNIC नंबर यहाँ पे आएगा। फादर फ़ोन नंबर यहाँ पे आएगा। फादर का इनकम जो है अपने फादर की इनकम यहाँ पे लिख देनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद गार्डियन नेम यहाँ पे, उसके बाद गार्डियन CNIC नंबर यहाँ पे आएगा, गार्डियन फ़ोन नंबर आएगा, गार्डियन रिलेशनशिप आएगा। उसके अगर आप किसी भी कोटे की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस मकसद के लिए आपने यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा कोटा है। बिलफर्ज अगर आप किसी भी डिसेबल पर्सन है, कोई भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिसेबल पर्सन का कोटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिल्कुल ओपन मेरिट पे कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये मतलब आप अगर ना भी लिखें तो कोई फिर भी आपका अप्लाई हो सकता है। तो ये कुछ मेन ऑप्शन है, ठीक है। अब ये पहले आपने बताना होता है कि आप जो है हॉस्टल रिक्वायर्ड आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अगर आप हाफिज कुरान है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपके सामने कि आप अभी एम्प्लॉयड हैं किसी भी गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के इदारे में या प्राइवेट इदारे में या नहीं। उसके बाद आपने इसे यस या नो अपने हिसाब से करके अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट करके अपडेट करेंगे ये इनकम्प्लीट से कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने दूसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है पर्सनल एड्रेस में एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद अगर आपका यही एड्रेस जो है परमानेंट और सेम है, टेम्परेरी दोनों सेम है, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएंगे। चीज़ें लिखने के बाद आपने जस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर ये जो 15% हुई थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट करने के बाद फिर ये मतलब फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने पर्सनल बायोग्राफिकल और एड्रेस दोनों चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद हमने एकेडमिक यहाँ पे क्लिक करना है, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन बतानी है जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है मैट्रिक। उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि साइंस के साथ की थी या आपने आर्ट्स के साथ की थी, उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फिर आपने पासिंग ईयर बताना है कि किस ईयर में आपने मैट्रिक जो है वो पास की थी। उसके बाद फाइनल टाइप बताएंगे कि आपने फर्स्ट एनुअल में दी है या सेकंड एनुअल में आपने सिलेक्ट मतलब उसके लिहाज से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने रोल नंबर यहाँ पे लिखना। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, फिर आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं मैट्रिक के। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करनी है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो 3 फर्स्ट पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक करना है, तो या आपने इंटरमीडिएट की इसी तरह ही इंफॉर्मेशन बता देनी है। तो अब ये हम आ चुके हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री हम ऐड कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट मेरिट के फार्मूला बना हुआ है कि आपका मेरिट जो है वो कैसे कलेक्ट होगा, करेक्ट होगा। तो फिर उसी लिहाज से आपने अपनी जो डिग्री है इंटरमीडिएट की यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने इंटरमीडिएट की डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप बोर्ड बताना है। बोर्ड बताने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि कंप्लीटेड है या अवेटिंग है। तो अगर आपका रिज़ल्ट आना है तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा कंप्लीटेड है तो कंप्लीट पे ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट जो है यहाँ पे पास रहने देंगे। फिर आपने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आपका फर्स्ट जो है वो मेजर सब्जेक्ट कौन सा। तो यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना इंटरमीडिएट में, उससे हटकर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी वरना ये आपका सारा काम ख़राब हो सकता है। तो हमारे केस में अगर कोई भी होगा, ठीक है, हम चूंकि अप्लाई किसी का नहीं कर रहे तो हम आपको समझाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
تو یہاں پہ ہم کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں جس میں ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ اسٹیٹسٹک، ٹھیک ہے۔ اسے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا، اس کے بعد یہاں پہ بتانے ہیں کہ اس کے جو آپ نے اوبٹین مارکس ہے وہ آپ کے کتنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے مطلب سیکنڈ ایئر کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں نا، فرسٹ ایئر کا رزلٹ آپ کا آ چکا ہوگا، سیکنڈ ایئر کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو پھر آپ مجموعی طور پر بتائیں گے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو ملا جلا کے آپ کے اوبٹینڈ مارکس جو ہیں وہ 200 میں، اگر ٹوٹل تھے 200 میں سے آپ کے کتنے بنے ہیں اوبٹینڈ۔ تو ہمارے کیس میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ٹوٹل ہم جو ہے 200 لکھ لیں گے، اس کے بعد سیکنڈ میجر سبجیکٹ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم اکنامکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوبٹین مارکس آئیں گے، پھر ٹوٹل مارکس یہاں پہ لکھ دینے ہیں، اسی لحاظ سے پھر آپ نے تیسرے فیز میں سلیکٹ کرنا ہے کہ تیسرا آپ کا جو میجر سبجیکٹ ہے وہ کون سا۔ تو تینوں جو میجر سبجیکٹس ہیں ان کی انفارمیشن بتانے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے سیکنڈ ایئر کا، اگر آپ سیکنڈ ایئر کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ ایئر کا جو رول نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد ٹوٹل جو اوبٹینڈ مارکس ہیں آپ کے سیکنڈ ایئر میں اوور آل وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، اور ٹوٹل آپ کے جو مارکس ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد پرسنٹیج یہاں پہ خود ہی جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے آ جائے گی، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانی ہے کہ آپ کی ڈویژن فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، اس کے لحاظ سے بتا دیں گے آپ کی جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے، پھر آپ نے یہاں پہ نیچر سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے اینول میں کیا ہے یا سیمیسٹر میں، عام طور پہ اینول ہوتا ہے تو آپ یہی بھی سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ایگزامینیشن ٹائپ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اینول فرسٹ میں یا سپلیمنٹری میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لحاظ سے آپ اپنے مطابق کر لیں گے۔ اس کے بعد انٹریز ٹیسٹ جو ہے اگر آپ نے کوئی بھی دیا ہوا ہے، لیٹ این ٹی ایس جو ہے، اگر ایم کیٹ ہے، ای کیٹ ہے، جو بھی اگر آپ نے کوئی دیا ہوا ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مزید انفارمیشن جو آپ نے بتا دیں گے، اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو نن پہ کلک رہنے دیں گے۔ یہ چیزیں بتانے کے بعد آپ نے اپڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے، تو یہاں پہ لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو آپ کا انٹرمیڈیٹ کا ڈیٹا بھی فل ہو گیا ہے، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اپلیکیشن فی جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، تو اس کی تقریباً 550 بینک فیس تھی پہلے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اپلیکیشن فی کے اوپر، اور یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز بنی ہوئی ہیں، آپ نے انہیں جو ہے بینک میں پے کرنا ہوتا ہے، اور بینک کا نیم یہاں پہ مینشن ہے ایچ بی ایل، ٹھیک ہے نا۔ ایچ بی ایل میں آپ پے کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں، اس کی جو یہ آپ فالو کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ کہ آپ بینک میں جا کے ہی پے کریں۔ تو چلان ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ پہلے سائڈ پہ کلک کرنا ہے تاکہ وہ جو آپ کے سامنے پہلے آیا تھا وہ ریموو ہو جائے، پھر آپ نے یہ جو فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ چلان، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو آپ کا چلان ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کی میموری میں چلا گیا ہے، ڈاؤن لوڈ فولڈر میں، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، اسے پرنٹ کروائیں گے۔ پرنٹ کروانے کے بعد اس کی جو 580 روپے بینک فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، اس کے بعد اس کی جو کاپی ہے وہ آپ نے جو پیڈ سلپ ہے وہ لے آنی ہے بینک سے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے، موبائل میں تصویر کھینچ کے کسی بھی اسکینر سے اسکین کر لیں گے، پھر جو پیڈ سلپ ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک، تو وہ آپ پیڈ سلپ جو ہے وہ چوز کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ برانچ نیم لکھنا ہے کہ کس برانچ میں آپ نے وہ سلپ جو ہے وہ فی پے کی تھی۔ فیس پیڈ کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے اپڈیٹ کریں گے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے، تو اب آپ کا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے مزید جو ہے یہاں پہ ٹک لگانی ہے، دونوں باکسز کو چیک لگانا ہے، آپ نے پھر سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے یس سبمٹ مائی اپلیکیشن، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی مزید جو ہے اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی سکسیزفلی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کا اپلیکیشن نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے، اگر آپ کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن میں سے تو آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھیں گے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا، تو لکھنے کے بعد آپ نے ایڈٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ ایڈٹ موڈ میں چلے جائیں گے، کوئی بھی جو آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے، اپڈیٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں پہ سبمٹ اپلیکیشن کر دینی ہے، تو آپ کی اپڈیٹ جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کو آپ کا اسٹیٹس شو ہو رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یور اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹڈ، ٹھیک ہے، سبمیٹڈ، آپ کی اپلیکیشن اب یہاں پر ہو چکی ہے۔ تو اب یہ چلی گئی ہے ریویو میں، مطلب جو آپ نے فیس پے کی ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ آپ نے واقعی فیس پے کی ہے یا نہیں، آپ کا جو چلان نمبر ہے اس کی اگینسٹ فیس چیک ہوگی، اگر پے ہو گئی تو یہ 100% ہو جائے گا، پھر آپ کا یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ کا اپلائی فائنل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ چلان آپ نے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے پے کر کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 6 جولائی سے پہلے آپ نے یعنی کہ یہ پے کر کے اپلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد چلان فارم سبمیٹڈ آفٹر
6 जुलाई 2026 विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, फिर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक और मेन बात लिखी हुई है कि इफ़ योर पेमेंट स्टेटस इज़ नॉट अपडेटेड विद इन 72 आवर्स, 72 घंटों में अगर आपका पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे सबमिटेड नहीं आता, मतलब वो अप्रूव नहीं आता, तो फिर आप इन्हें मेल करेंगे admissions@uos.edu.pk, इस पर मेल करेंगे और आप कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कि हमने फ़ीस पे कर दी हुई है लेकिन हमारा स्टेटस जो है वो अनपेड ही शो हो रहा है, मतलब जो है 85% आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे रुकी हुई। तो हमने एक कैंडिडेट का अप्लाई किया था, उसका जो स्टेटस है वो 72 घंटों के बाद जाकर ही अपडेट हुआ था। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, 72 घंटे गुजर भी जाएं फिर भी मतलब 1-2 दिन के बाद जो है अपडेट होके खुद ब खुद ही अप्रूव्ड हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, जब मतलब स्केजुअल चेंज होता है, मैंने आपको शुरू में बताया है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी। जब मेरिट लिस्ट लगेगी आपने वो लिस्ट जो है वो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करनी है, वो आपने उसी के मुताबिक चेक करनी है। अगर आपका नेम वहाँ पे होता है फिर आपने मतलूबा डेट के मुताबिक आपको हो सकता है कि वो मेल मैसेज करें। ठीक है, उसके मुताबिक आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल भी लेके जाते हैं और कॉपीज़ भी लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने जमा करवाने होते हैं। तो इस तरह फिर आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, वो प्रोसीड होता है। जी, तो आपने देखा शुरू से अब तक हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, आपको एक एक पॉइंट वाज़ेह किया जाए, कोई भी पॉइंट मिस ना किया जाए। तो अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इंडिविजुअली पूछ भी सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि आपको मेरिट लिस्ट जो फाइनल लगेगी उसके बाद के जो मामलात हैं वो आपको हमारे चैनल के ज़रिए उसकी अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।